कुछ लोग रिश्तों को संसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक लड़का जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, एक बेटे को अपनी ही माँ की ऐसे लत लग जाती है कि अपनी ही माँ को नहीं छोड़ता। उस लड़के की माँ को भी अपने ही बेटे की ऐसी लत लग जाती है कि उस अपने बेटे के लिए ही अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। आखिरकार उस लड़के ने अपने ही बाप के साथ क्या किया, चलिए कहानी में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का एक बेटा था सूरज। सूरज गुड़गांव में जॉब करता था। सूरज की मां की 3 साल पहले एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब सूरज के पिता की उम्र लगभग 50 साल थी। कुछ दिनों के बाद वो एक 25 साल की लड़की के साथ दूसरी शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद सूरज गुड़गांव से अपने पिता से मिलने गाजियाबाद आता है। वो अपने घर में आकर उस लड़के को देखता है, तो उस लड़के के बारे में अपने पिता से पूछता है। तो उसके पिता सूरज से बोलते हैं, सूरज अभी तक मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी कि मैंने शादी कर लिया है, लेकिन अब आज आ गए हो तो हम बता देता हूँ आपसे। सूरज जब ये सुनता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता की उम्र 50 साल थी और उस लड़की की उम्र 24-25 साल थी, और वो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सूरज अपने पिता से बोलता है कि आपको ऐसा करने में इस उम्र में शर्म नहीं आती, लेकिन उसका बाप उससे बोलता है कि बुढ़ापे में कोई तो सहारा चाहिए, इसलिए मैंने शादी कर लिया। तभी वो लड़की शिवानी वहां पे आ जाती है, बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन ये सुनकर सूरज को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि आप मुझे बेटा मत बोलिए, तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। ये कहकर सूरज वहां से चला जाता है। सूरज और शिवानी में कभी नहीं पटती, दोनों के बीच में हमेशा नाराजगी बनी रहती थी। अब जो प्रताप सिंह है वो चाहते थे इन दोनों के बीच में नाराजगी ना रहे। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सूरज सारे दिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था और घर पे ही रहता था। जो शिवानी थी वो सूरज के पास आने की कोशिश करती थी, उससे बातचीत करने की कोशिश करती थी, लेकिन सूरज उसको भाव नहीं देता था। जो शिवानी थी वो सूरज को पसंद करने लगी थी। अब इन दोनों में जो रिश्ता बंधा हुआ था माँ बेटे का, धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है ऐसे ही। दोनों में बातचीत होने लगती है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। सूरज जो था वो धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना कम कर देते हैं और शिवानी के साथ ही टाइम बिताने लगता है, उसी से बात करने लगता है उसी। अब दोनों एक ही घर में बहुत अच्छे से रहने लगे थे। दोनों एक ही उम्र के लगभग थे, इसलिए अब दोनों के बीच में नॉर्मल रिश्ता हो गया था। एक दिन सूरज बैठे बैठे अपने घर में बोर हो रहा था। उसने सोचा मैं गुड़गांव जाने की। अब जो उसकी माँ होती है शिवानी, वो बोलती है कि मैं भी गुड़गांव चलेंगे, लेकिन सूरज बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखता हूँ। शिवानी बोलती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ। अब दोनों तैयार हो जाते हैं। जो शिवानी थी वो प्रताप सिंह से पूछती है कि वो भी गुड़गांव जाना चाहती हैं। तभी शिवानी प्रताप सिंह से कहती है कि मैं गुड़गांव जा रही हूँ, सूरज गुड़गांव जा रहा है, मैं भी गुड़गांव घूमना चाहती हूँ। तो प्रताप सिंह कहते हैं सूरज नहीं मानेगा, लेकिन शिवानी बोलती है मैं मना लूंगी। तभी प्रताप बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों लोग कुछ टाइम साथ में बिताओगे तो माँ बेटी का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। जो सूरज था वो शिवानी को कभी माँ नाम से नहीं बुलाता था। अब दोनों तैयार हो जाते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और गुड़गांव आ जाते हैं। गुड़गांव आने के बाद दोनों एक ही रूम में रहते हैं। वहां आकर वो दोनों कई दिनों तक बाहर घूमते हैं। उन दोनों की उम्र एक जैसी ही थी, इसलिए उन दोनों को कोई भी देखता था उनको लगता था ये हस्बैंड वाइफ है, और ये दोनों वैसे ही रहते थे। एक दिन सूरज अपने रूम में दारू की एक बोतल लेकर आता है और उसे पी रहा था। तभी शिवानी बोलते है तुम दारू क्यों पी रहे हो? तो सूरज बोलता है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तभी शिवानी बोलते है ठीक है, एक पैक मेरे लिए भी बनाओ। लेकिन सूरज उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, बोलता है ठीक है। अब दोनों वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। दोनों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं और एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। करीब रात के 1 बजे सूरज को नींद नहीं आ रही थी। सूरज को अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। उसको लगा कि उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड ही लेटी हुई है। वो शिवानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शिवानी पहले तो ऐतराज करती है, लेकिन सूरज बोलता है कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से शिवानी और सूरज पूरी रात शारीरिक संबंध नशे में बनाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, सूरज अपनी ड्यूटी चला जाता है और ड्यूटी से वापस आने के बाद फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। सूरज की गर्लफ्रेंड सूरज को बार बार फोन करती थी, लेकिन सूरज फोन नहीं उठाता था। सूरज धीरे धीरे उससे बातचीत करना कम कर देता है। अब इधर सूरज और शिवानी को साथ रहते हुए करीब 15 दिन बीत गए थे।
इधर प्रताप सिंह जो थे वो परेशान रहने लगे कि 15 दिन बीत गए, अभी ये दोनों वापस क्यों नहीं आए। अब जो शिवानी थी वो भी प्रताप सिंह को फोन करना धीरे धीरे कम कर देती है। शिवानी शुरू में तो अपने पति को फोन कर दिया करती थी, और वो उससे बोलती थी वो दोनों घूम रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब ये सुनकर प्रताप सिंह भी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, दोनों माँ बेटे के बीच में रिश्ता अच्छा हो गया है। एक दिन शिवानी प्रताप से बोलती है कि उसे कुछ दिन और गुड़गांव में घूमना है, तो प्रताप बोलता है ठीक है। कुल मिलाकर शिवानी और सूरज को 1 महीने से ज्यादा गुड़गांव में रहते हुए हो जाता है, और इस 1 महीने से ज्यादा के टाइम में दोनों लोग शारीरिक संबंध भी बनाते रहते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में जो माँ बेटे का रिश्ता था ये खत्म हो गया था। अब इन दोनों के बीच में प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता हो गया था। अब ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शिवानी प्रताप सिंह से सही से बात नहीं कर रही थी, और जब शिवानी प्रताप से अपने ही पति से सही से बात नहीं कर रही थी तो प्रताप सिंह परेशान हो जाते हैं। प्रताप सिंह को यह नहीं पता था कि उनकी ही पीठ पीछे उनकी पत्नी उनके ही बेटे की प्रेमिका बन गई है। सूरज पहले अपने पिता से इस बात से दुखी रहता था कि बहू लाने की उम्र में बीबी ला रहे हो, लेकिन अब इन दोनों के बीच में रिश्ता नॉर्मल हो गया था। अब ये दोनों माँ और बेटे एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। शिवानी को लगता है कि अगर वो प्रताप के साथ सोएगी तो सूरज को बुरा लगेगा, इसीलिए वो सूरज से एक दिन बोलती क्यों ना हम प्रताप को अपने रास्ते से हटा देते हैं, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन सूरज बोलता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो हमारे पिता हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन शिवानी के पेट में दर्द होता है। अब प्रताप उसको पास के अस्पताल में ले जाता है। वहां डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह करके बताता है कि शिवानी प्रेग्नेंट है। अब यह सुनकर प्रताप हैरान हो जाता है कि जब से उसकी शादी हुई उसने शिवानी के साथ संबंध ही नहीं बनाए, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वो अस्पताल से शिवानी को लेकर घर आता है और शिवानी से पूछता है कि ये बच्चा किसका है। तो शिवानी उसको सारी सच्चाई बता देती है कि ये बच्चा सूरज का है और मैं सूरज से प्यार करती हूँ। प्रताप सिंह बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको अपने बेटे के साथ नहीं रहने दूंगी। उसके बाद सूरज और शिवानी मिलकर एक प्लान बनाते हैं क्यों ना प्रताप सिंह को इस रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन जब प्रताप सिंह सो रहा था तो शिवानी और सूरज उसके कमरे में जाते हैं और तकिया से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी लाश को ले जाकर नाले में फेंक देते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है, पास पड़ोस के लोग नाले में एक लाश देखते हैं तो वहां पे हड़कंप बन जाता है। मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास के लोग बताते हैं कि ये डेड बॉडी उन्हीं की कॉलोनी की है। अब पुलिस प्रताप सिंह के घर जाते हैं। वहां सूरज और शिवानी मिलते हैं। सूरज और शिवानी बताते हैं कि शाम को खाना खाने के बाद टहलने गए थे, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। अब पुलिस सूरज और शिवानी से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, तो सूरज बताता है कि मैं इनका बेटा हूं और ये इनकी पत्नी है। अब ये सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि शिवानी की उम्र बहुत कम थी, 24 साल थी। पुलिस को शक हो जाता है कहीं इन दोनों के बीच में अफेयर केस तो नहीं है। पुलिस इन दोनों को उठाती है, इनको थाने ले जाती है और अलग अलग बैठा कर इनसे पूछताछ करती है। तो शिवानी ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाती और थोड़ी देर बाद सारी सच्चाई बता देती है। जब पुलिस को पता चलता है सारी सच्चाई सामने के बाद कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इसकी पत्नी और बेटा ही है, इसलिए दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।